में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 6 की चौथी और पांचवी पंक्ति के शब्द समूह प्राधिकृत सूचीबद्ध व्यक्ति इम्पैनल्ड एजेंसी के स्थान पर सब समूह नियुक्त अभियंता प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की दूसरी पंक्ति के शब्द एजेंसी को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि जो योग्यता रखी गई है वह व्यक्ति के लिए संभव है, एजेंसी के लिए नहीं। रेखा चित्र तैयार करने वाले के लिए AICTE द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री धारित करना, यह डिग्री किसी भी स्थिति में किसी एजेंसी को नहीं दी जाती बल्कि व्यक्ति को दी जाती है। इसलिए एजेंसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, उसे विलोपित कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की दूसरी पंक्ति के शब्द एजेंसी को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। अपने भी आप नहीं बोल रहे हैं ना। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? जी करेंगे। माननीय सदस्य महोदय, विधेयक खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की 9वीं से 10वीं पंक्ति के शब्द समूह पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा के स्थान पर शब्द समूह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों में से सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए पैनल तैयार किया जाएगा, प्रस्थापित किया जाए। महोदय, इस संबंध में कहना है कि इस खंड में कहा गया है कि AICTE अप्रूव्ड UGC, IIT, NIT द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों का जिलावार पैनल तैयार किया जाएगा। तब तो यह एक रास्ता खुल जाएगा कि UGC से जो अंगीभूत महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं तो आप फिर बिहार लोक सेवा आयोग में भी भर्ती इसी ढंग से करेंगे विप्र सेवा वाले को। इसलिए जरूरी है कि आप बिहार लोक सेवा आयोग से सक्षम लोगों की ही नियुक्ति उस रास्ते करें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की 9वीं से 10वीं पंक्ति के शब्द समूह पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा के स्थान पर सब समूह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए पैनल तैयार किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? हाँ, मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की 13वीं एवं 14वीं पंक्ति के शब्द समूह रैयतों से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जाएगा के स्थान पर शब्द समूह शुल्क का भुगतान सरकार करेगी, प्रस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वैसे ही सरकार पहले से जमीन का MBR इतना बढ़ा चुकी है कि भूधारी व्याकुल हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जो निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में शुल्क निर्धारण के बदले सरकार ही शुल्क का भुगतान कर दे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 7 की 13वीं 14वीं पंक्ति के शब्द समूह रैयतों से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जाएगा।
के स्थान पर सब समूह शुल्क का भुगतान सरकार करेगी प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। अकेले। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय मंत्री श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द इस एवं शब्द की के बीच में शब्द समूह 15 दिन के अंतर अंततः स्थापित किया जाए। महोदय, यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि वर्तमान समय में राज्य के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। महोदय, सभी जनप्रतिनिधि महसूस करते हैं, अतः सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता की आवाज को सुनते हुए तय समय सीमा 15 दिन के अंतर अंततः स्थापित किया जाए महोदय, और जिसके लिए सीओ को भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए कि समय सीमा का ख्याल रखें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतर स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द से एवं शब्द अभिलिखित के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द से एवं शब्द अभिलिखित के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? हाँ, मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह गलत जांच रिपोर्ट पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि अंचल स्तर पर भूधारियों का दोहन किया जा रहा है। सरकार तकनीक के माध्यम से चाहे जितना प्रयास कर ले, कर्मचारी और अंचलाधिकारी के स्तर पर लोगों को कर्मचारी या अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए विवश किया जाता है। संपर्क नहीं करने की स्थिति में उनके दस्तावेज में जबरन कमी खोजकर साजिशन उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गलत जांच रिपोर्ट पर यदि कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो कोई दुस्साहस नहीं करेगा। भूधारियों के दोहन का इसे सरकार स्वीकार कर ले। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह गलत जांच रिपोर्ट पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 6 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? जी अध्यक्ष। माननीय सदस्य।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मद ख की दूसरी पंक्ति के शब्द में एवं तीसरी पंक्ति के शब्द निपटारा के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि किसी भी कार्रवाई की कोई अधिकतम सीमा निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिए। 15 दिनों की सीमा निर्धारित करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मद ख की दूसरी पंक्ति के शब्द में एवं तीसरी पंक्ति के शब्द निपटारा के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मद ग की 5वीं पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द किया के बीच शब्द समूह 10 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया का संपादन अंचलाधिकारी द्वारा किया जाना है, लेकिन विधेयक में इसके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे रैयत के भयोत्पादन की संभावना है। समय सीमा के निर्धारण नहीं रहने के कारण वे बार बार राजस्व कर्मचारी के यहाँ एवं अंचल कार्यालय में जाकर चक्कर लगाएंगे, अंतः विवश होकर चढ़ावा चढ़ाने के लिए विवश होंगे। जैसे अभी ऑनलाइन जमाबंदी करने के लिए अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी ड्यूटी बॉन्ड है, परंतु प्रत्येक दस्तावेज पर अभी भी 5 से 10 हजार का चढ़ावा अनिवार्य है। अतः समय सीमा का निर्धारण करने से मेरी मंशा है कि कम से कम शुद्धिकरण होगा, कमियां आएंगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी और हम समझते हैं कि ये सारे सदन का है, सारे क्षेत्र का है, इसे स्वीकार करें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मद गो की 5वीं पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द किया के बीच शब्द समूह 10 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, मूव करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 7 में प्रस्तावित संशोधन की 6ठी पंक्ति के शब्द को एवं 7वीं पंक्ति के शब्द शुद्धि के बीच शब्द समूह हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप एवं ईमेल पर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि रैयत को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें रेखाचित्र और राजस्व मानचित्र उपलब्ध हो जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 7 में प्रस्तावित संशोधन की 6ठी पंक्ति के शब्द को एवं 7वीं पंक्ति के शब्द शुद्धि के बीच शब्द समूह हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप ऐप एवं ईमेल पर अंतर स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? माननीय सदस्य महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 8 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यदि इरादतन गलती पाई जाएगी तो अंचलाधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाए। महोदय, यह भी पहले के जैसा ही है। अंचल स्तर पर इरादतन कागजात में गड़बड़ी बताई जाती है और रैयत का दोहन किया जाता है। आपराधिक मुकदमा यदि 2-4 बार भी दर्ज हो जाएगा तो किसी अंचलाधिकारी की हिम्मत साजिश करने की नहीं होगी।
इसलिए इसे सरकार मान ले। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 8 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में सब समूह अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश की यदि इरादतन गलती पाई जाएगी तो अंचलाधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। दोनों में हाँ बोल दिए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। फिर से सुनिए, प्रश्न यह है, थोड़ा माननीय सदस्य ध्यान दें। आप कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, गंभीरता से लें। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक का अंग बना। खंड 9 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 9 में प्रस्तावित संशोधन की 5वीं पंक्ति के शब्द 30 को अंक 180 से प्रस्तावित किया जाए। महोदय, डीसीएलआर के फैसले के मात्र 30 दिन के अंदर ही चैलेंज करने का प्रावधान किया गया है, जो गलत है महोदय। आम जनता को फैसला आते आते 30 दिन महोदय लग जाता है, और कितना बेलगाम पदाधिकारी है महोदय, आपसे छिपा हुआ नहीं, आप भली भांति जानते हैं। इससे आम लोगों में न्याय पाने से वंचित रह जाएगा महोदय। इसीलिए इसे और अधिक समय 180 दिन का समय महोदय, 30 दिन के जगह पर 180 दिन का समय, अपील का समय निर्धारित करने के उद्देश्य से ये संशोधित किया जाए महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 9 में प्रस्तावित संशोधन की 5वीं पंक्ति के शब्द 30 को अंक 180 से प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। नहीं बढ़ा। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत। नहीं साथ रहे, आपके पक्ष में लोग नहीं थे। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जब कोई संशोधन डाले ही नहीं तो सब मिलकर ना हाँ कहिए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। प्रस्तावना है, प्रस्तावना इस पर संशोधन है। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, आज बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि यह ऑनलाइन मोटेशन 2017 1 ही दिसंबर को कानून यहां से बना था, और आज मैप का भी मोटेशन हो, इसका भी 1 दिसंबर का दिन शुभ दिन है। हम सब लोग इसको मिलकर पास कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इसका उद्देश्य यही है
कि हम लोग अभी दाखिल खारिज अपने केवाला, खेसरा, चौहद्दी का करते थे, लेकिन नक्शा का म्यूटेशन नहीं होता था, जिस कारण से क्रेताओं को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता था और फर्जी विक्रेता जैसे तैसे लिखवा करके और बाहर से या जो लोग जानकार नहीं हैं वैसे लोगों को कीमती जमीन को आगे से फ्रंट को बेच दिया करते थे और एक ही जमीन को 4 बार, अगर हम 4 भाई हैं तो कोशिश करते थे कि हमारे जमीन का दाम ज्यादा मिले। इस संदर्भ में क्या करते थे कि जब बंटवारा नहीं होता था और बखुदा बंटवारा के कारण और जाकर के वहां म्यूटेशन करवा करके उस फ्रंट को बेच दिए और सामने वाली जमीन कीमती है, कॉमर्शियल है, तो उस जमीन को कोई आसानी से खरीद लेता था और फिर दूसरा व्यक्ति भी जाकर उस जमीन को खरीदता था और वो खरीदार आपस में लड़ाई करते थे और कहते थे कि इसमें तो भाई का अधिकार सबों का है, सबका फ्रंट मिलना चाहिए। इसी चीज को हमने मूल रूप से रूप दिया है कि अब डिजिटल मैप जो होगा, अगर कोई खेसरा 100 डिसमिल का है, उसमें से कोई व्यक्ति अगर 20 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसको म्यूटेशन उसका मैप का हो जाएगा और उसमें से 20 डिसमिल जो रकबा होगा वो रकबा म्यूटेशन के साथ म्यूटेशन हो जाएगा और डिजिटल कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वह देख सकता है कि वह म्यूटेशन अगला जो फ्रंट है वो किस व्यक्ति ने बेचा और किस व्यक्ति ने खरीदा है, तो खरीदार समझ जाएगा और जाकर के उस जालसाजी में फंसने का काम नहीं करेगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा लाभ, अभी हमारा विशेष सर्वे का काम चल रहा है और सभी भाइयों से मैं सदन के अंदर भी कहता हूं और बाहर भी कहता हूं कि आप लोग सब लोग यहाँ नेता हैं, सब लोग अपने परिवार के सदस्य हैं, मुखिया हैं, आप सब लोग भी अपने अपने परिवार का म्यूटेशन जमाबंदी कायम कराएं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि यह बिहार जमीन विवाद में कमी आए, जो आज 50 से 60% विवाद जमीन का थाने के अंदर जो जाता है हम सब आपसी भाइयों के कारण जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि जो लोग अंचल में जाकर के अपना म्यूटेशन जमाबंदी सहमति पत्र लगा करके और देंगे तो साथ साथ आपका जो दाखिल खारिज म्यूटेशन जमाबंदी कायम होता है उसके साथ नक्शा भी आपका कायम हो जाएगा। जो CS और RS जो ऑलरेडी हार्ड कॉपी वही रहेगा, लेकिन डिजिटल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमारे 4 भाइयों में बंटवारा जो हुआ है वो किस भाई का चौहद्दी किधर से है और किधर से उसका बेचेगा तक कायम होगा। काफी बंटवारा में कुछ रहता है और चौहद्दी वहां जाके लोग कुछ बेच देता है, जिस कारण से फिर वो कोर्ट में विवाद में चला जाता है। अगर किसी कारण बस कोई व्यक्ति बिका हुआ है, कोई दोबारा अगर उसको फर्जी तरीके से बेचता है तो वह नियम आगे भी है कि आप DCLR कोर्ट में जाकर के, DM के कोर्ट में जाकर के उसका संशोधन करा सकते हैं। तो हम सब लोग इस संशोधन को लाए हैं, इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय का, अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। इस कानून से आने के बाद काफी लोगों में राहत मिलेगा और फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसा जाएगा और सामने खरीदार को लाभ मिलेगा। आप सब लोग इसका साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्न यह है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 2 दिसंबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।